दोस्तों मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम संस्कृत के तीसरा चैप्टर है, नहीं चौथा चैप्टर है, संस्कृत साहित्य लेखिका। इन संस्कृत साहित्य लेखिका का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो बार बार यही बात बताना चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समझने से पहले सभी लोगों को एक सबसे महत्वपूर्ण जो है इनकी पाठ के सारे हिंदी सारा जो अर्थ है उन अर्थ को समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जब समझने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, वो समझ जाएंगे तो इन क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। इसमें थोड़ा भी दिमाग रटने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले उसको समझिए और उसको समझने से बेनिफिट क्या होगा कि इसकी सब्जेक्टिव भी और आपकी ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसको बार बार पढ़िए। इसके क्वेश्चन आंसर को समझने से कोई बेनिफिट ऐसे ज़्यादा होने वाला नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। कंसेप्ट होने के लिए उन चीज़ों को पढ़िए। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन को और देखते हैं। तो क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य, जो संस्कृत साहित्य पाठ है, इन पाठों का क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो आधुनिक काल के किन तीन संस्कृत गलती लिखा हुआ है, संस्कृत में ऐसे नीचे लेखिकाओं को नाम लिखे। आधुनिक काल की किन तीन संस्कृत लेखिकाओं। तो दोस्तों जब संस्कृत साहित्य लेखिका में संस्कृत के लिखने में महिलाओं का क्या योगदान था, कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो संस्कृत साहित्य को लिखकर कई सारे ग्रंथों को रचना किए, उन संस्कृत साहित्य महिलाओं को वर्णन किया गया है। यानी कि संस्कृत साहित्य को लिखने वाली महिलाओं का वर्णन किया गया है। उन्हीं महिलाओं में आधुनिक काल में, आप सभी जानते हैं कि इतिहास को हम तीन वर्गों में बांट करके पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में यानी कि वर्तमान काल में, वर्तमान नहीं कहेंगे, आधुनिक काल में कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो संस्कृत साहित्य को लिख करके अपने सबसे बड़ी योगदान संस्कृत साहित्य को लिखने में दिया था, तो इनके बारे में समझेंगे। तो कहता आधुनिक काल की तीन लेखिकाओं का नाम है, जिसमें पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावलरकर, मिथिलेश कुमारी और मिश्र, और एक और है क्या नाम है भूल रहे हैं हम, पंडित छमाराव। आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध जो संस्कृत साहित्य लेखिका है वो पंडित छमाराव। आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य में योगदान देने वाली जो महिलाएं थी वो पंडित छमाराव और पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावलरकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। यानी कि तीन नाम देना है। तीन नाम में आप पंडित छमाराव जरूर देंगे, का इनमें से एक हटा भी देंगे तो चलेगा। ऐसे ये तीनों व्यक्ति जो है आधुनिक संस्कृत साहित्य में अपना योगदान निभाया है, लेकिन उन सभी तीनों व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पंडित छमाराव। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, विजयंका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। विजयंका कौन थी और उसका समय क्या माना जाता है, कब का उनका समय है। तो दोस्तों विजयंका लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। विजयंका जो थी वो लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी, लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। और इसका समय चालुक्य वंशीय शासन, चालुक्य वंश के शासन अर्थात 8वीं सदी माना जाता है। यानी कि चालुक्य वंश के शासन के काल और 8वीं सदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। तो देखते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका का योगदान अभूतपूर्व है। लौकिक संस्कृत साहित्य जब हम देखेंगे तो विजयंका का जो महत्व है वो अभूतपूर्व है। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया, विजयंका को कहा गया है, क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका का योगदान महान है और सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। कहता विजय यात्रा की असाधारण प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। यानी कि कहता है कि विजय यात्रा की असाधारण प्रकाष्ठा यानी कि लिखने के कारण, प्रकाष्ठा के कारण प्रभावित होकर के दंडी नामक व्यक्ति ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। किसको, तो विजयंका को। पदों की सौष्ठवता देखने लायक हैं। कहता विजयंका श्याम वर्ण की थी, परंतु उसकी कृतियाँ शुक्ल अर्थात ज्योतिर्मय था।
कहता है उनकी जो जो थी वो कलर वो श्याम वर्णा थी, यानी कि सांवले कलर की थी, लेकिन उसके जो लिखा गया जो पुस्तक था, जो पाठ था, जो बातें थी वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा था। इसलिए ज्योतिर्मय थी, इसलिए विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है किसने? दंडी ने। विजयंका अपनी रचना में लेखन कला के द्वारा अब आभा बिखेरती प्रतीत होती थी, अपनी लेखन कला के माध्यम से आभा बिखरती हुई, यानी कि बड़ी शानदार ढंग से लिखती थी, इसलिए विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिउम्बलाम्बा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी? त्रिउम्बलाम्बा कौन थी, किसकी रानी थी? त्रिउम्बलाम्बा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी? तो दोस्तों इसके क्वेश्चन है कि त्रिउम्बलाम्बा अच्युत राय की पत्नी थी। त्रिउम्बलाम्बा अच्युत राय की पत्नी थी और उसने बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। उसमें संस्कृत गद्य की समस्त पदवालियाँ ललित पद विन्यास से भी सुंदर है। तो इस प्रकार से विजयंका त्रिउम्बलाम्बा कौन थी और वह किसकी पत्नी थी? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख कीजिए। उपनिषद में जो नारियों का योगदान था उसके उल्लेख करना है। तो दोस्तों बृहद्रनक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री की दार्शनिक रुचि के वर्णन है। जनक के सभा में गार्गी प्रसिद्ध रहती थी। तो उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो बृहद्रनक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। दार्शनिक रुचि का क्या है? वर्णन है। और जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध विदुषी रहती थी, यानी कि बहुत बड़ी विद्वान विदुषी मतलब विद्वान महिला रहती थी गार्गी। अगला है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन कीजिए। संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदानों का वर्णन कीजिए। संस्कृत पाठ जो है, संस्कृत साहित्य में पंडित क्षमाराव का क्या वर्णन है, महत्व है, उनका वर्णन करना है। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं, आधुनिक काल में जो लिखी लेखिकाओं है, उन लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध है, यानी कि आधुनिक काल की लेखिका में पंडित क्षमाराव बहुत ही प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। शंकर चरितम जो है पंडित क्षमाराव की एक अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रही गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तवली, ग्राम ज्योति आदि रचनाएं की है, यानी कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के कई सारे पुस्तकों की उन्होंने रचना की है। कौन? तो पंडित क्षमाराव। उन्होंने शंकर चरितम नामक पुस्तक के लिखा है। इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को मिलेगा कि शंकर चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित क्षमाराव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य के संवर्धन मतलब इकट्ठा में, रचना में, मतलब उसको बढ़ावा देने में, संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में, बहुत सारा मात्रा में साहित्य लिखने में महिलाओं को योगदानों का वर्णन करें। तो दोस्तों संस्कृत साहित्य वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। वैदिक काल से ही संस्कृत साहित्य की रचना में संरक्षण करने में महिलाएं लोगों भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 24 महिलाओं को और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बांगमृणी मंत्रों को दर्शिकाएँ थी, यानी कि ये सब मंत्रों की दर्शिकाएँ थी मंत्र को रचना करने में। गंगा देवी, त्रिउम्बलाम्बा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका आदि दक्षिण भारत की महिलाओं में भी साहित्य की रचना में योगदान दिया, यानी कि ये सब महिलाएं दक्षिण भारत के थी और ये भी संस्कृत साहित्य में अपनी सबसे बड़ी योगदान निभाया। पंडित क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित, बनवाला मावलकर आदि जैसी अनेक आधुनिक महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा, यानी कि कई सारे महिलाएं जो संस्कृत साहित्य में योगदान निभाया। उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, सभी जगह के महिलाओं जो है से संस्कृत साहित्य की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाँ, विजयनगर राज्यों में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या स्थिति थी? 3 वाक्य में उत्तर दे। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, उनका वाक्य 3 वाक्य में वर्णन देना है। तो विजयनगर में सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास सर्वविदित है। यानी कि दक्षिण भारत में विजयनगर सम्राट जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत में विजयनगर सम्राट में संस्कृत भाषा के जो संरक्षण, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में सर्वविदित है। विजयनगर के राजा जो है सभी चीज़ों में, सभी जगह पर प्रसिद्ध है कि खासतौर पर संस्कृत भाषा के उन्होंने जो महत्व दिए। कहता उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में निशानंत रानियाँ थी और महारानी विजयभट्टारिका ने विजयंका की रचना की। यानी कि उनके दरबार में उनकी विजयनगर की जो राजा थे उनकी रानियाँ भी अपने संस्कृत साहित्य में योगदान निभाए और उनके दरबार में रहने वाली कई महिलाएं लोगों भी संस्कृत साहित्य में बड़ी योगदान निभाए। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत यानी कि विजयनगर राज्य को संस्कृत भाषा को अपने दरबार में संरक्षण और महत्व भी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब कहता प्राचीन काल से लेकर के संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक यानी कि आज तक महिलाओं के योगदान भी महत्वपूर्ण है। कहता संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है कौन? महिलाओं ने। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। दक्षिण भारत के भी महिलाओं पीछे नहीं हटी, वो भी महिलाएं जो है संस्कृत साहित्य की रचना में अपनी सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करना है। तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। यानी कि कहता है कि वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में, शास्त्र लिखने में, उसको रचना करने में, संरक्षण करने में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। कहता है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागम्भृणी वैदिक कालीन ऋषिकाएँ भी मंत्रों की दर्शिकाएँ है, मंत्रों की रचना की हुई है। ये सब महिलाओं के भी सबसे बड़ी योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदानों का वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत में महिलाओं की वर्णन करना। संस्कृत साहित्य में जो दक्षिण भारत की महिलाएं थी वो अपना क्या योगदान निभाया, उन योगदानों के बारे में समझेंगे। तो चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयंका की रचना कर ली और लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। यानी कि फिर से चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका, चालुक्य वंश की महारानी कौन थी? विजय भट्टारिका जो है वो विजयंका की रचना कर ली। विजयंका की क्या की? रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन? तो विजय भट्टारिका ने। और लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। यानी कि लगभग दक्षिण भारत की महिलाओं ने लगभग 150 महिलाओं ने संस्कृत में 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। 150 महिलाएं नहीं है, 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इन महिलाओं में गंगा देवी, त्रुमलांबा, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा आदि प्रमुख महिलाएं हैं जिनकी रचनाएं लगभग 150 और सभी महिलाएं भी है। इन सभी की रचना लगभग 150 के करीब में है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 का 12 देखेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है उससे हमें क्या संदेश मिलता है, तो इनको देखेंगे। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है, उनके योगदानों के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ
कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में, संस्कृत साहित्य को संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही। संस्कृत लेखिकाओं को सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों की समतुल्य महिलाएं भी चलती रही। यानी कि कहता है कि दक्षिण भारत की महिलाओं भी संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ी योगदान निभाया। ऐसे क्वेश्चन जो है समय क्या संदेश मिलता है, तो इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है और वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य संवर्धन और तुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही। और संस्कृत लेखिकाओं को सुदीर्घ परंपरा, संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों को समतुल्य महिलाएं भी चलती रही। मतलब कहता है कि संस्कृत साहित्य में से क्या शिक्षा मिलती है, तो संस्कृत साहित्य पाठ में यह शिक्षा मिलती है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक पुरुष के साथ साथ महिलाओं भी संस्कृत साहित्य में बड़ी योगदान निभाती रही। यानी कि महिलाएं भी इन साहित्यों में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो यह शिक्षा मिलती है कि संस्कृत साहित्य में न कि पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर अपने योगदान निभाई। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि महिलाएं भी संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ी योगदान निभाई थी। उसका क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। आधुनिक समय में जो लेखिकाओं है उनकी चर्चा करना है संस्कृत साहित्य में। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है आधुनिक समय में, तो पंडित क्षमाराव। उन्होंने संकट चरितम, सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तबली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की हुई है। वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला, भावलालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में सबसे बड़ी योगदान इन्होंने निभाई है। तो आधुनिक काल में जो संस्कृत साहित्य में सबसे जो बड़ी योगदान निभाने वाली महिला पंडित क्षमाराव है। इसके अलावा भी कई सारी महिलाएं भी संस्कृत साहित्य में अपनी सबसे बड़ी योगदान को निभाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट को, तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितनी कंसेप्ट आया समझ में वो क्लियर कीजिएगा, बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।